अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने जाना कि जुमला फ़ेलिया में फ़ाइल इसमें ज़मीर भी हो सकता है और इसमें ज़ाहिर भी हो सकता है। और पिछली वाली क्लास में मैंने आपको होम टास्क दिया था जिसमें आपको पहचानना था कि जुमला फ़ेलिया में फ़ाइल इसमें ज़मीर कब होगा और इसमें ज़ाहिर कब होगा। और बहुत सारे लोगों ने असाइनमेंट को सही तरीके से किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और जिन लोगों ने होम टास्क को अच्छे से किया है, समझा है, तो आज की क्लास उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाली है। और जिन लोगों ने पिछली क्लास को अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम मज़ीद जुमला फ़ेलिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये बात आपको मालूम है जुमला फ़ेलिया के दो जुज़ हैं। वो दो जुज़ कौन से हैं मैं यहाँ पर लिखता हूँ। फ़ेल प्लस फ़ाइल इज़ इक्वल टू जुमला फ़ेलिया। ठीक है जी। जुमला फ़ेलिया किसे कहा जाता है भाई? वर्बल सेंटेंस को। ठीक है जी। फ़ेल, फ़ाइल, जुमला फ़ेलिया। और मैंने आपको बताया था जुमला फ़ेलिया में फ़ाइल इसमें ज़मीर भी हो सकता है और इसमें ज़ाहिर भी हो सकता है। ठीक है जी। अब इसमें ज़मीर, ये सारी चीज़ें आपने समझी होंगी। अगर आपने गर्दानों को बनाया है, जो जो फ़ेल हमने आपको दिए हैं, जलसा, कतबा, अबदा, शरीबा, लबिसा, हमिदा, अलिमा, ठीक है जी, जो जो फ़ेल हमने पिछली क्लासेस में आपको दिए हैं उनसे जो आपने गर्दानें बनाई हैं उनके अंदर हमने इसमें ज़ाहिर का इस्तेमाल नहीं किया है बल्कि इसमें ज़मीर का इस्तेमाल किया है। ठीक है ना। जैसे जलसा, जलसा इसका क्या माना है? जलसा का माना है वो बैठा। ठीक है ना। हमने किसी का नाम नहीं लिया, हमने नहीं कहा हामिद बैठा, खालिद बैठा, आकिब बैठा, नहीं, वो बैठा। ये वो कौन है? ये वो जो है ये हमारा फ़ाइल है। और ये जो वो है ना, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं ही, ये प्रोनाउन है, ज़मीर है। तो हमारा जो फ़ाइल है ये इसमें ज़मीर है। लेकिन अब हमने ऐसे जुमला फ़ेलिया को बनाना है जिसमें फ़ाइल हमारा इसमें ज़ाहिर होगा। ठीक है जी। लेकिन इस चीज़ को समझने से पहले आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है। ठीक है ना, ताकि बात जो है वो क्लियर हो जाए, बात वाज़ेह हो जाए और आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपने पिछली क्लास में पढ़ी हैं। अब आइए सेकंड पेज पर और बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस टॉपिक को आसानी से समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ जलसा, जलसा एक हमारे पास फ़ेल है, एक वर्ब है, इसका माना है वो बैठा। ठीक है जी। इसी तरीके से मैं यहाँ पर लिखूँ जलसा, जलसा, ठीक है ना। इसी तरीके से लिखूँ जलसू, यहाँ पर मैं लिखूँ जलसत, यहाँ पर मैं लिखूँ जलसता और यहाँ पर मैं लिखूँ जलसना। कितने सेगे मैंने लिखे? मैंने 6 सेगे लिखे, 3 मुज़क्कर, 3 मुअन्नस। अब हम इनका माना लिखते हैं। वो बैठा, वो दो बैठे। ठीक है जी। जलसू का माना वो सब बैठे। ठीक है जी। जलसत का माना वो बैठी। बैठी क्यों लिखा मैंने? क्योंकि जलसत जो है ये मुअन्नस का सेगा है, फेमिनाइन है। ठीक है जी। जलसता वो दो बैठी और जलसना का माना वो सब बैठी। ठीक है जी। हमने कितने सेगे लिखे? हमने 6 सेगे लिखे। ठीक है ना। टोटल कितने सेगे हैं? टोटल हमारे पास 14 सेगे हैं। 14 में से हमने 6 लिखे, वहाँ कितने रह गए? 8 रह गए। हमने 8 सेगों को अभी नहीं लिखा। हमारे 8 सेगे कौन से रह जाते हैं? हाजिर के 6 और मुतकल्लिम के 2। ठीक है ना। 6 और 2 कितने हो गए भाई? 8 हो गए। तो हमने 8 सेगों को अभी नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है ना। चलिए, ये आपने याद रखा। तो हमने यहाँ पर गायब के 6 सेगे लिखे। ये हमारा गायब है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ गायब। गायब किसे कहा जाता है भाई? थर्ड पर्सन को। यानी ये हमारा थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन से मुराद यानी जो हमारे सामने ना हो, जो दूर हो। हम कह रहे हैं जलसा वो बैठा,
जलसा वो दो बैठे, जलसू वो सब बैठे, जलसत वो बैठी लड़की, जलसता वो दो बैठी, जलसना वो सब बैठी। तो हम कह रहे हैं वो जो हमारे सामने नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां पर हाजिर का सीगा लिखूं, जैसे यहां पर मैं लिखूं जलस्ता, जलस्तुमा, जलस्तुम, जलस्ती, जलस्तुमा, जलस्तुन्ना, ठीक है ना। और अब हमारा बच जाता है यहां पर मुतकल्लिम के दो सेगे, वो कौन से हैं? जलस्तु, जलसना। मुतकल्लिम को छोड़ दो, ठीक है ना। हम इन्हीं को पहले लिखते हैं। इसका माना क्या है? तू बैठा, तुम दो बैठे, तुम सब बैठे। बात को समझना। जलस्ते तू बैठी, क्यों? क्योंकि मुअन्नस है। जलस्तुमा तुम दो बैठी, तुम सब बैठी, ठीक है जी। मैंने यहां पर अब हाजिर के 6 सेगे भी लिख लिए, लेकिन फोकस आप इन 6 पे करो। जब भी आप ये 6 जुमले बोलोगे किसी के सामने, तो आपसे जरूर एक सवाल होगा, आपसे जरूर एक सवाल होगा। लेकिन अगर आप ये 6 जुमले यानी हाजिर और मुतकल्लिम के, हाजिर और मुतकल्लिम के दो मिलाकर अगर आप ये 8 सेगे किसी के सामने बोलोगे तो आपसे कोई सवाल नहीं होगा। लेकिन जब आप थर्ड पर्सन वाले यानी गायब के जो ये 6 सेगे हैं, जलसा, जलसा, जलसू, जलसत, जलसता, जलसना, जब आप ये 6 जुमले किसी के सामने बोलोगे तो आपसे जरूर एक सवाल होगा, यानी एक सवाल जरूर पैदा होगा। वो सवाल पैदा क्या होगा? आप कहोगे जलसा वो बैठा, वो आपसे कहेगा भाई कौन बैठा। आप कहेंगे वो दो बैठे, तो सवाल होगा कौन दो बैठे। आप कहेंगे किसी से जलसू वो सब बैठे, आपसे पूछा जाएगा कौन सब बैठे। आप किसी से कहेंगे जलसत वो बैठी, अरे कौन बैठी। जलसता वो दो बैठी, अरे कौन दो बैठी। जलसना वो सब बैठी, अरे कौन सब बैठी। तो जरूर एक सवाल पैदा होगा जब आप ये 6 जुमले किसी के सामने बोलोगे। लेकिन अगर आप ये मुतकल्लिम के यानी हाजिर के और मुतकल्लिम के जो आप ये 8 जुमले बताओगे तो सवाल पैदा नहीं होगा। आप किसी से कहेंगे जलस्ता तू बैठा, तो जब वो सामने होगा तो कोई सवाल पैदा नहीं होगा, क्योंकि हर किसी को दिखेगा भाई हाँ इससे बात हो रही है। जलस्तुमा आप किसी दो बंदों से कह रहे हैं तुम दो बैठे, तो कोई सवाल पैदा नहीं होगा। या मुतकल्लिम का सेगा जलस्तु मैं बैठा, तो कोई सवाल पैदा नहीं होगा, क्योंकि मैं जाहिर हूं ना, जलस्तु मैं यहां पर जाहिर हूं। तो अब याद रखें, यहां पर आपने याद रखना है, इसमें हमारा जो फाइल है, ये जो हमारा हाजिर का सेगा है ना जलस्ता, इसमें हमारा फाइल कौन है? ये तू है। इसके अंदर हमारा फाइल ये तू है। ये हमारा इसमें ज़मीर भी है और इसमें जाहिर भी है। ये हमारा इसमें ज़मीर और इसमें जाहिर दोनों है। क्योंकि जब हम किसी को कह रहे हैं ना तू बैठा, तू का माना क्या होता है? तू का माना है यू। यू तो हमारा प्रोनाउन है ही, ये ज़मीर है, लेकिन ये जाहिर भी है, ठीक है ना। क्योंकि जब हमारे सामने बंदा होगा तभी तो हम कहेंगे तू बैठा। अगर वो हमारे सामने ना हो तो हम किससे कहेंगे तू बैठा, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं तू बैठा, यानी बंदा हमारे सामने है तभी हम कह रहे हैं तू बैठा। तो ये जो तू है ये क्या है भाई? ये इसमें ज़मीर भी है और जिससे हम कह रहे हैं इसमें जाहिर भी है। बात क्लियर होगी? तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपने फोकस इन 6 सेगों पर करना है, क्योंकि अक्सर जो सवालात होंगे आपसे वो इन 6 सेगों के बारे में होंगे। जब आप ये 6 जुमले किसी के सामने कहेंगे तो आपसे लाजमन एक सवाल होगा, यानी सवाल एक पैदा होगा कौन, ठीक है ना, या किस, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि आप जलसा को ले लो, आप कोई भी फेल ले लो। जैसे शरीबा, शरीबा उसने पिया, शरीबा उन दोनों ने पिया, शरीबू उन सब ने पिया, शरीबत उस औरत ने पिया, शरीबता उन दो औरतों ने पिया, शरीबना उन सब ने पिया। तो तब भी सवाल होगा। शरीबा उसने पिया, किसने पिया, सवाल होगा। शरीबा उन दो ने पिया, अरे किन दो ने पिया। शरीबू उन सब ने पिया, किन सब ने पिया, तो सवाल होगा। लेकिन जब आप कहेंगे शरीबता तूने पिया,
तो सवाल नहीं पैदा होगा किसने पिया, यहाँ पर सवाल नहीं होगा, क्योंकि जब बंदा सामने होगा, हम उसे कह रहे हैं तूने पिया, तो सब लोग उसकी तरफ देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा हाँ भाई इसम यहाँ पर जाहिर है, ठीक है ना, उनको पता चलेगा भाई हाँ सामने वाले बंदे से पूछा जा रहा है, तो वहां पर सवाल नहीं होगा। सवाल होगा तो गायब के 6 सेगों में होगा। बात क्लियर होगी? इस बात को अब आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। इन 6 सेगों पर आपने फोकस करना है, ना ही मुतकल्लिम पर, ना ही हाजिर पर, मुखातिब पर, ठीक है ना। चलिए अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आपको दे दूं ताकि बात और ज़्यादा क्लियर हो जाए। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ हामिद बैठा, मैंने यहां पर एक जुमला फेलिया लिखा, मैंने उर्दू में अभी लिखा, अभी हमने अरबी नहीं बनाई, इसकी अरबी हम इंशाल्लाह अभी बनाना सीखेंगे। मैंने यहां पर लिखा हामिद बैठा, ठीक है ना। अब इसमें फाइल हमारा इसमें ज़मीर है या इसमें ज़ाहिर है, कैसे पता करेंगे? अगर आपने होम टास्क को किया है अच्छे से तो आपको फौरन इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम यहां पर हामिद को फाइल मान रहे हैं, यानी हामिद जो है वो बैठने वाला हामिद है, तो हामिद हमारा फाइल है, तो ये इसमें ज़मीर नहीं है, ये इसमें ज़ाहिर है। हाँ अगर मैं कहता वो बैठा, वो बैठा, तो तब हमारा ये जो वो था ना, ये हमारा इसमें ज़मीर था। लेकिन जब हमने कहा हामिद बैठा, तो इसका क्या मतलब है, यहां पर हामिद जो है ये इसमें ज़ाहिर है, ठीक है ना। तो ये जो फाइल आप देख रहे हैं, ये जो इसमें ज़ाहिर होगा, ये कब होगा भाई, इसकी ज़रूरत कब होगी, थर्ड पर्सन के वक्त होगी, ठीक है ना। जब आप किसी से कहेंगे ना वो बैठा, तो तब सवाल होगा अरे भाई कौन बैठा, तब आप उसका नाम लेंगे, आकिब बैठा, फलां बैठा, फलां बैठा, तब नाम की ज़रूरत होगी। जब आप ये जुमला किसी से कहेंगे ना, वो सब लड़कियां बैठी, आपसे पूछा जाए कौन सब लड़कियां बैठेंगी, तो आप कहेंगे वो जो है वो जमात वाली लड़कियां, ठीक है ना, या महदुल मुस्लिमात वाली लड़कियां, या बनात वाली लड़कियां, ठीक है ना। जो मदरसे के नाम आपको याद होंगे तो आप वो कह सकते हैं फिर, ठीक है ना, ताकि इसम आपका ज़ाहिर हो। बात समझाने के लिए थी, तो इस चीज़ को अब आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि इसके अंदर इसमें ज़मीर कौन है, इसमें ज़ाहिर कौन है, ये आपने अब पिछली क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, समझा भी होगा, और आपने होम टास्क में इसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। अब ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है, इंशाअल्लाह अब आपको ये खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए, अगर अभी भी आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो पिछली क्लास को एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है ना। तो अब मैंने आपको यहाँ पर क्या दिया था भाई, जैसे वो बैठा, वो बैठी, हामिद बैठा। इन दो जुमलों के अंदर सवाल हो सकता है, लेकिन इसके अंदर सवाल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि हम यहां पर फाइल को ला रहे हैं। हम यहां पर कह रहे हैं वो बैठा, सवाल होगा कौन बैठा, वो बैठी, कौन बैठी। लेकिन जब हमने कहा हामिद बैठा, या हम कहेंगे आयशा बैठी, तो कोई सवाल पैदा नहीं होगा, ठीक है ना। अब जब आपका फाइल ज़मीर नहीं है बल्कि ज़ाहिर हो, अब जब आपका फाइल क्या हो, अब जब आपका फाइल ज़मीर ना हो बल्कि क्या हो, ज़ाहिर हो। बात को समझना, जब आपका फाइल ज़मीर नहीं बल्कि क्या हो, ज़ाहिर हो, तो क्या करना होगा, कैसे हमें अरबी बनानी होगी, कैसे कंस्ट्रक्ट करना होगा। अब इस चीज़ को आपने समझना है, ठीक है ना। आपने सिंपल एक चीज़ याद रखना है, आपने जो गर्दान बनाई है, गर्दान आपने कितने सेगे बनाई है भाई, 14 सेगे, ठीक है ना। जैसे हम यहां पर लेते हैं जलसा, ठीक है ना, आपने 14 सेगे बनाए हैं ना, तो आपने क्या करना है, जलसा, जलसा, जलसू, जलसत, जलसता, जलसना, जलस्ता, जलस्तुमा, जलस्तुम, जलस्ती, जलस्तुमा, जलस्तुन्ना, जलस्तु, जलसना। मैंने यहां पर ये 14 सेगे लिख लिए, लेकिन मैंने इस गर्दान में सिर्फ इन 2 सेगों को जाहिर किया, ठीक है ना, बाकियों को लिखा नहीं। क्यों नहीं लिखा, ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। जब आपको मालूम हो कि आपका फाइल ज़मीर नहीं है बल्कि ज़ाहिर है, तो क्या करना है, गर्दान में से आपको सेगा नंबर, गर्दान में से आपको सेगा नंबर 1 और सेगा नंबर 4 को ले लेना है। बस अब इनकी ज़रूरत नहीं है। ये गर्दान, हमने गर्दान कितनी 14 सेगों की बनाई है, बस हमें कितना कौन कौन सा सेगा चाहिए, नंबर 1 एंड नंबर 4,
बस बाकियों की हमें ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, इनकी ज़रूरत नहीं है। कितना आसान हो गया आपके लिए। अब आप हज़ारों की तादाद में जुमले बना सकते हैं, बिला झिझक आप इंशाल्लाह जुमले बना सकते हैं। लेकिन रूल को याद रखो, ये आपने कब करना है भाई, जब आपका फ़ाइल ज़मीर नहीं बल्कि ज़ाहिर हो। जब कहीं पर हो हामिद बैठा, तब आपने इस रूल को याद रखना है। लेकिन जब कहीं पर हो वो बैठा, तो वो बैठा इसके लिए कौन सा सेगा आएगा भाई, सोचो। वो बैठा जलसा, वो दो बैठी जलसता, वो सब बैठी जलसना। तो टू द पॉइंट, आपने गर्दान जो याद की है जलसा से, वही आपने बोलनी है। वो बैठा जलसा, वो दो बैठे जलसा, वो सब बैठे जलसू, बस इतना कहना है, जुमला मुकम्मल हो गया। लेकिन जब आप नाम लेकर कहेंगे हामिद बैठा, तब आप नहीं कहेंगे जलसा जलसू, ऐसा नहीं कहेंगे। तब आपने जुमलों को बनाना है। वो कैसे बनाना है, तो आपने गर्दान में से नंबर 1 और नंबर 4 को लेना है। अगर अभी भी आपको ये समझ में नहीं आया, मैं इंशाल्लाह आपको चार्ट ही दिखा देता हूं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। ये देखिए, फ़ाला से हमारी गर्दान है, ये हमारा पैटर्न है। चाहे आप जलसा ले लो, कतबा ले लो, शरीबा ले लो, ठीक है ना, ग़लिमा अलिमा, कुछ भी ले लो, ठीक है ना। तो मैंने आपसे कहा आपने क्या करना है, जब आपका फ़ाइल ज़मीर नहीं बल्कि ज़ाहिर हो, तो क्या करना है, गर्दान में से सेगा नंबर 1 और सेगा नंबर 4 को लेना है। ये हमारा 1 है ना, 2, 3 और ये 4। बाकियों को नहीं लेना है, इसकी ज़रूरत नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, इनकी ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ ज़रूरत है फ़ाला और फ़ालतू की। अब फ़ाला की जगह पर अगर आएगा कतबा, और यहां पर आएगा फ़ालत की जगह पर कतबत, ठीक है ना। तो ये आपका पैटर्न है। तो आपने गर्दान में से सेगा नंबर 1 और सेगा नंबर 4 ले लेना है। एक नंबर 1 का इस्तेमाल आप कब करेंगे, ये भी आपने याद रखना है। नंबर 1 का इस्तेमाल आप कब करेंगे, जब आपका फ़ाइल क्या हो, जब आपका फ़ाइल मुज़क्कर हो, यानी आपका वो मैस्कुलाइन हो। और नंबर 4 का इस्तेमाल कब करेंगे, जब आपका फ़ाइल मुअन्नस हो, आपका फ़ाइल फेमिनाइन हो। बस भाई इतना काम आपने करना है। अब आप आसान तरीके से जो है हर एक जुमला बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम जुमला बनाएंगे। अब मैं आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिस करा देता हूं। अब आपका फ़ाइल यहां पर जो है ना, वो इसमें ज़ाहिर होगा। जैसे मैं यहां पर लिखूं हामिद बैठा, पहले आप देखेंगे भाई ये जुमला है क्या। जुमला है हामिद बैठा। क्या इसमें हमारा फ़ाइल ज़ाहिर है या ज़मीर है, ज़ाहिर है ना। तो जब फ़ाइल आपका ज़ाहिर होगा तो क्या करना है, तो आपने गर्दान में से सेगा नंबर 1 और सेगा नंबर 4 को लेना है। लेकिन यहां पर हामिद हमारा मुज़क्कर है, तो हमने क्या सेगा नंबर 1 या 4 को लेना है, तो 1 को लेना है। तो हमारा 1 सेगा जो आएगा, नंबर 1 वाला सेगा, बैठने की अरबी क्या आती है भाई, बैठा, इसकी अरबी है जलसा। तो हम यहां पर लिखेंगे जलसा। लेकिन हमने जलसा लिखा, अब हामिद है ना, तो हामिद को हम यहां पर लिखेंगे हामिदुन। ये बन गया जलसा हामिदुन, हामिद बैठा, ठीक है ना। अब अगर हम आपसे कहें भाई हमें इसमें बताओ फेल कौन है और फाइल कौन है, तो आप कहेंगे, इसकी तरकीब आप यूं करेंगे, जलसा जो है ये आपका फेल है और हामिदुन जो है ये आपका फाइल है, ठीक है जी। अब आप यूं भी देख लीजिए, जलसा के बाद हामिदुन यहां पर 2 पेश के साथ आया। 2 पेश क्यों आई भाई, 2 ज़बर भी ला सकते थे, 2 ज़ेर भी ला सकते थे, लेकिन नहीं, कुल्लु फ़ाइलिन मरफ़ूउन, ठीक है ना। फ़ाइल हमेशा क्या होता है भाई, मरफू होता है। तो हमने यहां पर हामिदुन को हालत रफ़ा में लाया। हम इसको हालत नसब में नहीं ला सकते, हम इसको हालत जर में नहीं ला सकते, ठीक है ना। तो आपने ये भी याद रखना है कि फ़ाइल हमेशा मरफू होता है। तो ये फ़ाइल बनकर आ रहा है, तो हमने यहां पर लिखा हामिदुन, ठीक है ना। आप कोई भी नाम ले आ सकते हैं, ठीक है ना। जलसा खालिदुन, खालिद बैठा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यहां पर लिखूं, जैसे एक और जुमला में यहां पर लिखता हूं, फातिमा बैठी, फातिमा बैठी, ठीक है ना। तो ये जुमला हमारा, इसके अंदर हमारा फ़ाइल इसमें ज़मीर है या इसमें ज़ाहिर है, कैसे पहचानेंगे, क्योंकि हमने नाम लिया ना,
किसी का नाम लिया तो हमारा जो यहाँ पर फ़ाइल है वो इसमें ज़ाहिर है। जब हमारा फ़ाइल इसके अंदर इसमें ज़ाहिर है तो हमने गर्दान में से सेगा नंबर 1 या सेगा नंबर 4 को ले लेना है। लेकिन फ़ातिमा मुअन्नस है, फेमिनाइन है, तो इसके लिए नंबर 1 लेंगे या नंबर 4 लेंगे? कौन सा लेंगे भाई? अभी मैंने कहा मुअन्नस के लिए चौथा नंबर। तो हमने यहाँ पर क्या लेना है भाई? जलसा का मुअन्नस क्या है भाई? जलसा का मुअन्नस है जलसत, हमने लिखा जलसत। और उसके बाद फातिमा की अरबी है फातिमातु। क्या मैं यहां पर फातिमतुन लिख सकता हूं? क्या मैं यहां पर फातिमतु लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि फातिमा जो है ये गैर मुनसरिफ के अंदर आता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? तो ये हमारा गैर मुनसरिफ है, तो इसके ऊपर तनवीन नहीं आएगी, फातिमातु नहीं आएगा। ये मैंने बहुत पहले आपको पढ़ाया है इसम की क्लास में, गालिबन एपिसोड नंबर 4 या 5 के अंदर। ठीक है ना, आज तो हम तकरीबन 79 या 78 एपिसोड पढ़ रहे हैं, तो बहुत पहले मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ाई हैं। जलसत फातिमातु, क्या मतलब? फातिमा बैठी। ठीक है ना, अब हम कोई और जुमला ले आते हैं। जैसे गौर करें, मैं यहाँ पर लिखूँ, अब खालिद को ले आते हैं। ठीक है ना, हमने हामिद को ले लिया। खालिद ने इबादत की। इबादत की, इबादत करने के लिए कौन सा फेल आता है? फेल भी यहां पर लिखता हूं मैं, इसके लिए आता है अबदा। अबदा फेल आता है। ठीक है ना, क्या ये जुमला जो है इसके अंदर हमारा फाइल इसमें ज़मीर है या इसमें ज़ाहिर है? इसके अंदर हमारा जो फाइल है वो इसमें ज़ाहिर है। जब इसके अंदर इसमें ज़ाहिर हमारा फाइल होगा तो हमने गर्दान में से सेगा नंबर 1 या सेगा नंबर 4 को ले लेना है। लेकिन खालिद जो है ये मुज़क्कर है, तो सेगा नंबर 4 आएगा या 1 आएगा? 1 आएगा। तो इबादत के लिए क्या आता है? अबदा आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अबदा। किसने इबादत की? खालिद ने। अबदा खालिदुन, खालिद ने इबादत की। बन गया आपका जुमला, खालिद ने इबादत की, अबदा खालिदुन, बन गया। ठीक है ना, चलिए एक और जुमला। आयशा ने इबादत की। बताओ भाई, क्या इसके अंदर आपका फाइल इसमें ज़मीर है या ज़ाहिर है? अरे भाई नाम ले रहे हैं तो ज़ाहिर है, तो हम क्या करेंगे? गर्दान में से सेगा नंबर 1 और सेगा नंबर 4 को लेंगे। लेकिन अब चूंकि आयशा यहाँ पर मुअन्नस है, तो सेगा नंबर कौन सा आएगा? सेगा नंबर 4 आएगा। सेगा नंबर 4 कौन सा है? अबदा का। अबदा, अबदा दूसरा, अबदू चौथा, अबदत। तो यहां पर हम लिखेंगे अबदत। क्या? आयशतु। इसके अंदर भी आयशतु एक ही पेश आएगा। ठीक है ना, क्यों एक ही पेश आएगा? क्योंकि ये हमारा फाइल है और हालत रफ़ा में आएगा। ठीक है ना, अब यहां पर मैं दो नामों को एक साथ लाता हूं, उसको भी आपने इंशाल्लाह करना है। ये चीजें आपने समझ ली होंगी इंशाल्लाह। चलिए, अब अगर मैं जैसे यहां पर लिखूं महमूद और हामिद गए, मैं यहां पर लिखूं महमूद और हामिद गए, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा ये, जब आप हर कायदे को जहन में रखेंगे और जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है वो भी, तो इंशाल्लाह आप ऐसे ही जुमले खुद से खुद बनाएंगे इंशाल्लाह। महमूद और हामिद गए। गए के लिए कौन सा आता है फेल हमारे पास? गए के लिए आता है ज़हाबा। ये हमारे पास फेल है। महमूद और हामिद गए, हमने दो की बात की, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई? महमूद और हामिद, क्या ये दोनों मुज़क्कर है? हाँ, दोनों मुज़क्कर है, तो इनके लिए फेल नंबर कौन सा आएगा? फेल नंबर 1 आएगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रहबा। क्या? रहबा। कौन गए? महमूद और खालिद, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रहबा महमूदुन। अब और के लिए क्या आता है भाई? ये मैंने पिछली क्लास में बताया, और के लिए अरबी में वाव आता है, वाव ज़बर, महमूदुन व हामिदुन। अच्छा, अब आप एक और चीज यहां पर देख लीजिए, रहबा जो है ना, ये हम एक के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, ये देखिए फ़ाला वाहिद के लिए, मुसन्ना के लिए हम करते हैं फ़ाला, तो यहां पर आना चाहिए था रहबा। तो हम यहां पर ऐसा भी लिख सकते थे ना, रहबा महमूदुन व हामिदुन, नहीं। तो याद रखें, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आप जुमला फेलिया को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपने फेल नंबर 1 या फेल नंबर 4 को लाना है। अब यहां पर आपका फेल जो है ना वो चेंज नहीं होगा, वो एक ही रहेगा, चाहे यहां पर आपके फाइल कितने भी हों,
वो मुसन्ना हो, वो जमा हो, तो आपका जो फ़ेल होगा वो वाहिद आएगा। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है और ये बहुत आसानी भी है आपके लिए इंशाअल्लाह, ठीक है ना। इससे आपको पूरी गर्दान लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस गर्दान में से सीगा नंबर 1 सीगा नंबर 4 को निकाल लिया, जुमले बना लिए, हज़ारों जुमले बना सकते हैं, ठीक है ना। महमूद और हामिद गए तो ज़हबा महमूदुन व हामिदुन। अच्छा, अब अगर मैं लिखूं आयशा और फातिमा गई, ठीक है जी। मैंने यहां पर एक जुमला लिखा और ये जो जुमला है ये जुमला फेलिया है, लेकिन इसके अंदर हमारे फ़ाइल कितने हैं? 2 फ़ाइल हैं। लेकिन अब आपको ये खुद से करना है, ये आपके लिए होम टास्क है। अगर आपने पिछले जुमलों को समझा तो ये इंशाल्लाह बिल्कुल आसान होगा आपके लिए, ठीक है ना। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि आयशा और फातिमा जो है ये दोनों इसमें ज़ाहिर है, ठीक है ना, और ये मुअन्नस भी है। और अब आप ये बताएंगे और इस जुमले को कंस्ट्रक्ट करेंगे या कमेंट बॉक्स में आप इस जुमले को टाइप करेंगे कि इसके लिए सेगा नंबर 1 आएगा या सेगा नंबर 4 आएगा। अगर सेगा नंबर 4 आएगा तो इस जुमले को हम पूरा कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे या आपने कमेंट बॉक्स में करना है या लाइव चैट में या आप मुझे ईमेल पे भी सेंड कर सकते हैं इंशाअल्लाह, ठीक है ना। ये आपके लिए होम टास्क है। गई, ठीक है ना, इसके लिए भी फेल कौन सा आएगा? रहाबा ही फेल आएगा, ठीक है ना। ये आपके लिए होम टास्क है और मैं आपको कुछ और फेल दे रहा हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से इसको नोट कर सकते हैं और इसको आप कीजिएगा इंशाल्लाह। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह। कल हमने मज़ीद इस टॉपिक को आगे पढ़ना है। आज तो हमने खाली जो है फ़ेल के साथ कौन से फ़ाइल लाए? जो हमारे अलम है, जो हमारे नाम है, हमने नामों को इस्तेमाल किया। अब हम नामों के अलावा भी जो है फ़ेल के साथ इस्तेमाल करेंगे, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास जो है बड़ी लंबी हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपने नोट किया होगा। मैं आपको अब फ़ेल दे रहा हूँ, जैसे खराजा, लबिसा, शरीबा, ठीक है ना। इसी तरीके से आप करा, एक और फेल ले लीजिए, करा, ठीक है। तो मैं आपको खाली ये 4 फेल दे रहा हूं, खराजा, लबिसा, शरीबा, करा। माना भी लिखते हैं इनका, वो निकला, इसको नोट कीजिए। लबिसा उसने पहना, शरीबा उसने पिया, करा उसने पढ़ा, ठीक है जी। तो ये 4 फेल मैंने आपको दिए हैं, इनका माना भी मैंने आपको साथ में दे दिया है। अब आपने इन 4 फेलों से जो है जुमले बनाने हैं। खुद से कुछ भी बनाइए, लेकिन नामों का इस्तेमाल कीजिएगा। इसमें अलम का, अलम समझते हैं ना, किसी शख्स का जो नाम होगा, किसी शख्स का नाम, जैसे खालिद, महमूद, हसन, जुनैद, आसिम, सालिम, ठीक है ना, ज़हूर, कुछ भी जो भी नाम है इसमें अलम है, उनका इस्तेमाल कीजिएगा। नामों के अलावा अभी आपने कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप ऐसे करेंगे, हामिद निकला, बनाओ इसकी अरबी, हामिद और महमूद निकला, ठीक है ना। आयशा और फातिमा निकली, इसी तरीके से। लबिसा, हामिद ने पहना, खालिद ने पहना, महमूद और खालिद और हामिद ने पहना। 3 को एक साथ लाओ, पैटर्न यही है जो हमने पढ़ाया है, ठीक है ना। शरीबा, आयशा ने पिया, ज़ैनब ने पिया, फातिमा ने पिया, हामिद और महमूद ने पिया, आयशा और फातिमा ने पिया, ऐसे। करा, उसने पढ़ा, तो आप लिखें खालिद ने पढ़ा। ये आप जुमला बनाएं और इसकी अरबी बनाएं और खुद से देखें कि सेगा नंबर 1 आएगा, सेगा नंबर 4 आएगा। ये जो सारे हैं ना, ये सेगा नंबर 1 है। खराजा, इसका चौथा सेगा क्या आएगा? खराजा, खराजा, खराजू, खराजत, चौथा सेगा। लबिसा, लबिसा, लबिसू, लबिसत। शरीबा, शरीबा, शरीबू, शरीबत। करा, करा, कराऊ, कराअत, ठीक है ना। तो सेगा नंबर 1 सेगा नंबर 4 को ले लीजिएगा और ऐसे आप जुमले इंशाल्लाह बना लीजिएगा इन 4 अफ़आल से, ठीक है इंशाल्लाह।
तो जब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी आप ये जुमले बना पाएंगे। कल हम इंशाल्लाह मज़ीद इस टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे और इसमें अलम के अलावा, नामों के अलावा हम इंशाल्लाह जुमले बनाना शुरू करेंगे और इंशाल्लाह आगे आगे चलते बनेंगे और ये बिल्कुल आपके लिए आसान होगा। थोड़ी सी मेहनत है और थोड़ी सी प्रैक्टिस आपने करनी है तो इंशाल्लाह ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाज़मन शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है।